नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी साथियों का आज WTV के नारी कलम कार्यक्रम में स्वागत है। आशा करती हूँ कोरोना के द्वारा फैलाई हुई बेजारी के बावजूद आप सभी गुलशन के फूलों की तरह महक भी रहे होंगे और चहक भी रहे होंगे। तो क्यों ना मिलकर हम एक शाम को रोशन करते हैं किसी और एक नारी की कलम से संजोई हुई कुछ बातें, कुछ कविताएं उसके साथ। और आज की जो हमारी गेस्ट है सलोनी रस्तोगी जी, अब हम उन्हें अपनी स्क्रीन पर शेयर करेंगे और उनसे बातें करते हैं। सलोनी जी, आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। WTV की तरफ से, नारी कलम की तरफ से और सभी हमारे दर्शकों की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी। साथियों, शुरू करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। सलोनी जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एक बहुत लंबे समय तक उन्होंने शिक्षण का कार्य किया है और उसके बाद आजकल वो फ्रीलांसर हैं, स्वतंत्र रूप से लेखन का कार्य करती हैं। मूल रूप से संभल मुरादाबाद के रहने वाले हैं और बहुत सारी काव्य संगोष्ठियों में इन्होंने भाग लिया है। जयपुर रेडियो स्टेशन पर भी अपने कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत करते रहे हैं और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैडम जो है वो काव्य संग्रह पर भी अभी काम चल रहा है इनका और साथ में ये लघु कथाएं भी लिख रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आज हमें हमारी शाम जो है वो बड़ी सुंदर होने वाली है। मैडम जो है वो हमें अच्छी कविताएं सुनाएंगी। उन्होंने मुझे भेजी भी, बड़ा पढ़ के भी बड़ा अच्छा लगा था। और चलिए आपसे अब बात करते हैं और आप अब दर्शकों के सामने रूबरू हैं। तो एक बार फिर आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रीतिका जी। मैं नारी कलम से जुड़ी सभी सदस्यों का, सभी नारियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जी मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये नारी मन के जो विविध भावनाएं हैं, जो विविध वेदनाएं हैं, उनको अपनी कलम द्वारा लिखने में, गढ़ने में मुझे बहुत ही आत्म संतोष होता है और मैं कोशिश करती हूँ कि नारी पहलू से जुड़ी हुई हर पहलू को मैं अपनी कविताओं के द्वारा दर्शाऊं और इसीलिए मैं आज इस मंच के माध्यम से अपनी कुछ कविताओं को साझा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आपने जब हमारी बात हुई थी तो बताया ही था कि बचपन से आपकी रुचि थी गायन में, वादन में आपकी रुचि रही है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो आपने लिखने का काम शुरू किया। फिर भी आप एक मतलब कुछ शेयर करना चाहें दर्शकों से कि कैसे आपको प्रेरणा मिली। एक आपने अभी कहा कि भाई नारी मन के बारे में आपने काफी लिखा है, तो मतलब कैसे आप प्रेरित हुए लिखने की तरफ? जी, इसके पीछे भी एक बात है, कुछ कहानी है कि बचपन में ही मेरे पापा बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे। उनके बाद मैंने अपनी माँ को, हम सभी भाई बहनों को पढ़ाते लिखाते देखा। मैं संभल मुरादाबाद यूपी के एक छोटे से शहर से हूँ, कस्बे से हूँ। उसके बाद हम आगरा यूनिवर्सिटी, आगरा में पढ़कर BMUs, MA, B.Ed पढ़ी, जिसका उद्देश्य मेरी मम्मी का यही था कि हम सब भाई बहन पढ़ें लिखें और ये ना समझें कि हम लड़कियां हैं तो हम केवल घर घर तक ही जुड़े रहेंगे। हमारे अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं वो आगे निकली और इस उद्देश्य से विवाह उपरांत जब मैं जयपुर आई हूँ, विवाह मेरा जयपुर में हुआ है, शास्त्री नगर जयपुर से, तो मैंने शिक्षण कार्य के साथ साथ में अपनी इन रुचियों को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है और इसी तरह मैं अनेक साहित्यिक संस्थाओं से, कवि मंचों से जुड़ी और साथ में आकाशवाणी जयपुर से भी जुड़ी हुई हूँ और लगातार अपनी कहानी, कविताएं कर रही हूँ और अब धीरे धीरे मैं अपनी एकल संग्रह और साझा लघु संग्रह पे भी काम कर रही हूँ। जी, बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैडम माँ को जो है वो गुरु कहा जाता है ना, पहला गुरु हम माँ को ही मानते हैं। वो इसीलिए मानते हैं क्योंकि उनका एक उम्र में दिया हुआ हौसला सारी जिंदगी हमारे काम आता है। जो संस्कार वो हमें देती हैं, जो वो अपने आप में सारी जिंदगी हमारे साथ रहते हैं। तो चलिए सलोनी जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कविता आप हमें कौन सी सुनाएंगी? जी, सबसे पहले जब माँ की बात चली है तो एक माँ का जो रूप है
वो बहुत ही अनोखा होता है, बहुत ही पावन, पवित्र और बहुत ही निर्मल होता है। अपनी बेटी के लिए उसके मन में क्या एहसास होते हैं, क्या भावनाएं होती हैं, इसको अपनी एक कविता बिटिया के द्वारा आप सभी के सम्मुख रखना चाहती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। स्वागत। जी जी जी। खिलखिलाती धूप सी चहकती वो महकती, खिलखिलाती धूप सी चहकती वो महकती, मेरे आंगन की बगिया में मंद पवन सी बहकती। खिलखिलाती धूप सी चहकती वो महकती, मेरे आंगन की बगिया में मंद पवन सी बहकती। तेरा होना ही एक सुकून दे जाता, तेरा होना ही एक सुकून दे जाता, हाँ बेटी से जीवन खुशनुमा हो जाता। तेरा होना ही एक सुकून दे जाता, हाँ बेटी से जीवन खुशनुमा हो जाता। अब एक माँ किस तरह अपनी बेटी को चारों ओर तलाश रही है। माँ चिड़िया फुदक फुदक कर दाना लाती, माँ चिड़िया फुदक फुदक कर दाना लाती, मीठी बोली अपने बच्चों को सिखाती। मेरे आंगन में वो हरदम चहका करती, अपनी बोली से कानों में मिश्री सी भरती। मेरे आंगन में वो हरदम चहका करती, अपनी बोली से कानों में मिश्री सी भरती। मन मंदिर में घंटियां सी बज जाती हैं, ची ची करती जब वो दाना खाती हैं। मन मंदिर में घंटियां सी बज जाती हैं, ची ची करती जब वो दाना खाती हैं। यह देख बड़ा ही अचरज होता माँ को, ये देख बड़ा ही अचरज होता, मन की स्मृतियों में पुनः नया एक विचरण होता। मेरी बिटिया भी इस आंगन में फुदका करती थी, मेरी बिटिया भी इस आंगन में फुदका करती थी, छम 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 करती ठुमका करती थी। एक माँ के मन के कोमल भाव जो एक चिड़िया के बच्चे को देख के उसके मन में पनप रही है। मेरी बिटिया भी इस आंगन में फुदका करती थी, छम 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 करती ठुमका करती थी। नन्हे नन्हे पैरों से गिर पड़ जाती, फिर उठती उठकर मेरे पास आती। नन्हे नन्हे पैरों से गिर पड़ जाती, फिर उठती उठकर मेरे पास वो आती। मेरे आंगन में छुपकर सिमट वो जाती, मेरे आंचल में छुपकर सिमट वो जाती, जैसे पूरे घर परिवार को दिख ना पाती। अब चिड़िया के बच्चों ने नए पंख जो पाए, अब चिड़िया के बच्चों ने नए पंख जो पाए, जैसे मेरी बिटिया ने थे कदम बढ़ाए। माँ का आंचल छोड़ मुझे अब जाना होगा, माँ का आंचल छोड़ मुझे अब जाना होगा, नील गगन को नाप कर आना होगा। माँ का आंचल छोड़ मुझे अब जाना होगा, नील गगन को नाप कर आना होगा। देखूं माँ कैसा ये संसार है, देखूं माँ कैसा ये संसार है, नीला अंबर फैला बड़ा विशाल है। चुप चुप कर दाना मुझको भी लाना होगा, चुप चुप कर दाना मुझको भी लाना होगा, अपना नया संसार बनाना होगा। चुप चुप कर दाना मुझको भी लाना होगा, अपना नया संसार बनाना होगा। माँ की तरह सजाना अपना घर बार है, माँ की तरह सजाना अपना घर बार है, मीठे सपनों से बुना यह जाल है। यह सोच सोच माँ की आंखें भर आई, यह सोच सोच माँ की आंखें भर आई। घर के आंगन में जैसे ही नजर घुमाई, चिड़िया नन्हे पंखों को उड़ना सिखा रही थी, चिड़िया नन्हे पंखों को उड़ना सिखा रही थी। माँ का आंचल छोड़ो यह बता रही थी, मुझको भी जाना अब उस पार है, मुझको भी जाना अब उस पार है। बिटिया में रचता माँ का किरदार है, बिटिया में रचता माँ का किरदार है। बहुत खूबसूरत कविता थी सलोनी जी। और एक जब आपने कहा कि माँ का आंचल छोड़कर जाना होगा, बिटिया को नील गगन को माप कर आना होगा, तो वो जो भाव है मुझे याद आ गया कि जिस टाइम पे परिवार में रिश्ता हो जाता है लड़की का, तो वो एग्जैक्टली यही सोच होती है, क्योंकि वो समझ चुकी होती है कि हाँ उसे अब जाना ही है और उसे उसी किरदार में पहुंच जाना है जैसा कि उसकी माँ जिस रोल में अभी है। लेकिन ये बहुत मुश्किल समय होता है और आपने बड़े सुंदर भावों में इसको पिरोया है। मैं आपको सभी अपने दर्शकों की तरफ से भी मतलब कहना चाहूंगी कि बहुत ही खूबसूरत आपने लिखा है, बहुत अच्छा लगा सुन के।
और शायद नारी इसको आप इसलिए लिख पा रहे हो क्योंकि हमने कभी ना कभी जिंदगी के किसी फेज में वो सब महसूस किया है, कभी बेटी बनकर और कभी माँ बनकर हमने उस चीज को, हाँ जी, उस चीज को हमने कहीं ना कहीं पर महसूस किया है और अब अपने बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में, आने वाले नारियों में हम उसी चीज को देखते हैं, महसूस देखते हैं। और शायद लिखने वाले का लिखना सार्थक हो जाता है जब सुनने वाले उसको अपने आप से जोड़ पाते हैं, समझ पाते हैं, जोड़ पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं अपनी लाइफ से, हमारी बातें आपके दिल तक पहुंच पाती हैं, दिल तक पहुंच पाती हैं। तो सलोनी जी, बहुत अच्छा लगा। और अब फिर हम अगली आपकी रचना की तरफ बढ़ते हैं, तो बताइए क्या सुनाएंगे आप? हाँ जी। मेरी अगली कविता भी नारी मन से संबंधित है, जिसमें हर नारी, हर औरत और हर स्त्री के दिल के करीब कोई ना कोई एक ऐसी नारी होती है जिससे वो अपनी हर बात, हर मन की बात साझा कर सकती है, चाहे वो एक सहेली के रूप में हो, चाहे वो एक माँ के रूप में हो, या चाहे वो एक बेटी के रूप में हो, लेकिन जिसको वो अपना समझती है, अपनी हर बात उससे साझा करना चाहती है, लेकिन वो उसको किसी नाम में बांधना नहीं चाहती। अपनी इस कविता के द्वारा मैंने अपनी इन्हीं भावनाओं को व्यक्त किया है। कृपया ध्यान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए जी। एक प्यारा सा एहसास लिए मेरे अंतर मन में, एक प्यारा सा एहसास लिए मेरे अंतर मन में, तुम बसी हुई हो मेरे इस हृदय रूपी आंगन में। एक प्यारा सा एहसास लिए मेरे अंतर मन में, तुम बसी हुई हो मेरे इस हृदय रूपी आंगन में। उसकी आहट से मन के पुष्प यूं खिल जाते, सूरज के आने से जैसे पौधे जीवन पाते। उसकी आहट से मन के पुष्प यूं खिल जाते, सूरज के आने से जैसे पौधे जीवन पाते। खुशबू उसके मन के तार झंकृत कर जाती, खुशबू उसके मन के तार झंकृत कर जाती। प्यारा सा एहसास लिए जीवन ज्योति मिल जाती। कठिनाइयों में भी जो रस सुलभ सुझाती, हर मुश्किल घड़ी में ढांढस भी बंधाती। कठिनाइयों में भी जो रास्ते सुलभ सुझाती, हर मुश्किल घड़ी में ढांढस भी बंधाती। एक प्यारा सा रिश्ता कुछ ऐसे हमसे जोड़ा, एक प्यारा सा रिश्ता कुछ ऐसे हमसे जोड़ा, बिना नाम दिए उसे हर बंधन से तोड़ा। ममता का एहसास भरा कुछ मैंने उसमें पाया, ममता का एहसास भरा कुछ मैंने उसमें पाया। फिर उसकी आहट से आदेश भी कोई आया, फिर उसकी हंसी में एक प्यारी सखी भी देखी, फिर उसकी हंसी में एक प्यारी सखी भी देखी, जो हर सुख दुख में आँच न आने देती। अब इस रिश्ते को मैंने हर बंधन से तोड़ा, इस रिश्ते को मैंने अब हर बंधन से तोड़ा। बस अपना सा नाम दिया और अपने दिल से जोड़ा, बस अपना सा नाम दिया और अपने दिल से जोड़ा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जरूर हमारी सबों की जिंदगी में, परिवार या दोस्तों में कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होता है जो एक तरह से कह सकते हैं कि हम जिसके सामने बिल्कुल अपने दिल को खोल के रख देते हैं, और उन्हीं भावनाओं को आपने, वो कोई भी हो सकते हैं, नंद, बहन, सखी, भाभी, कोई भी। कई बार वो रिश्तों में नहीं होते हैं, दोस्त होते हैं, लेकिन रिश्ते हमारे उनके साथ ऐसे बन जाते हैं जैसे जन्म जन्मांतर के रिश्ते हैं। बिल्कुल। और हर बात कह सकते हैं, सलाह लेते हैं, मशवरा लेते हैं, जिनके साथ हम खिलखिला के हंस सकते हैं, और एक तरह से कहें कि जिन्हें हम सोचते हैं कि ये हमारी कहीं भी किसी बात को भी जज नहीं करेंगे। वो जिन पर आपने ये कविता कही, बिल्कुल एकदम सटीक वो वही पहुंचती है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी को इतना खूबसूरत करते हैं, जबकि उनके साथ जो हमारे रिश्ते होते हैं उनका कोई नाम नहीं होता। तो बहुत अच्छा लगा सलोनी जी सुनकर, और बहुत ही बढ़िया, मतलब बड़ी खुशी होती है इस कार्यक्रम में मैं जब देखती हूँ कि महिलाएं मतलब कैसे अपने भावनाओं को और मतलब शब्द कैसे दे देती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। तो चलिए अब आपकी अगली रचना की तरफ बढ़ते हैं। ये रचना मैंने आप सभी के समर्पित की है, और आप सभी को मनोबल बढ़ाने के लिए, आप सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए कि कभी भी अपने को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें हमेशा अपने विचारों को, अपने हौसलों को बुलंद रखना चाहिए।
कुछ करने की चाहत अगर उनमें है तो हमें बुलंद रखना चाहिए। सुनिए। गुजरते हैं सभी जहां से आने को आसमां में, गुजरते हैं सभी जहां से छाने को आसमां में, चमकते हैं वही फलक पे जो मिट गए जहां में। गुजरते हैं सभी जहां से छाने को आसमां में, चमकते हैं वही फलक पे जो मिट गए जहां में। मंजिलें हैं बहुत पर कारवां बहुत कम है, मंजिलें हैं बहुत पर कारवां बहुत कम है, रास्तों की तलाश में हौसले भी बेदम है। मंजिलें हैं बहुत पर कारवां बहुत कम है, रास्तों की तलाश में हौसले भी बेदम है। टूटी हुई कलम किताबें क्या बनाएगी, टूटी हुई कलम किताबें क्या बनाएगी, बेदम शाहीन आवाज क्या उठाएगी। हौसलों की सरपरस्ती मुकाम जब दिलाएगी, गर है जुनून मंजिल खुद ब खुद पहुंच जाएगी। टूटी हुई कलम किताबें क्या बनाएगी, बेदम शाहीन आवाज क्या उठाएगी। हौसलों की सरपरस्ती मुकाम जब दिलाएगी, गर है जुनून मंजिल खुद ब खुद पहुंच जाएगी। गर अपने ख्यालों को ख्वाबों में बदलना है, गर अपने ख्यालों को ख्वाबों में बदलना है, ख्वाबों की दुनिया को सच में तब्दील करना है, हर मुश्किलों को हंसते हंसते पार करना है। दुआ करती सलोनी तभी इस जहां में मुकाम हासिल करना है, दुआ करती सलोनी तभी इस जहां में मुकाम हासिल करना है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। गर है जुनून मंजिल खुद ब खुद पहुंच जाएगी। तो ये याद रखने वाली बात है। कठिन दौर में बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग हमारे साथ होते हैं, जैसे ही हम उस कुर्सी से अलग हो जाते हैं या हम उस पावर और पोजीशन पे नहीं रहते और वो एकदम जो क्या कहना चाहिए अपनी पीठ फेर लेते हैं, तो अब ये याद रखने की बात है कि अगर जुनून है तो मंजिल अपने आप ही हमारे तक पहुंच जाएगी। वही गीता जो कहती है, भागवत गीता कहती है कि कर्म करते रहो और फल की इच्छा ना करो। तो उसी कर्म में हमें बस आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपना जो हमारी मंजिल का सफर है वो कैसे तय हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। जी, तो बहुत बुलंद रखना चाहिए, हौसलों को हमें बुलंद रखना चाहिए। और कितनी भी कठिनाई आए तो वो एक्चुअली हमें रास्ता ही दिखाने के लिए आती हैं। हम कहीं ना कहीं उसमें भी एक मानव के रूप में हम ग्रो करते हैं और हमारा एज ए ह्यूमन बीइंग विस्तार होता है उसमें। तो बहुत अच्छा लगा सलोनी जी, बहुत ही बढ़िया। बाकी बिटिया मेरी फेवरेट कविता हो गई है और उसको मैं दोबारा से पढ़ूंगी। आपने मुझे भेजी भी है वो व्हाट्सएप पे और बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के, आपसे बातें करके। और कुछ अगर आप सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए फिर। बिल्कुल। एक कविता मैंने आज की विषम परिस्थिति में, ये जो हमारा बहुत मुश्किल दौर कोरोना का चल रहा है, उसमें अपनी पहचान को हम किस तरह से बचाए रख सकते हैं उसके ऊपर एक कविता लिखने की कोशिश की है। लोगों को चेतावनी दी है कि हम किस तरह अपनी पहचान को बनाए रख सकते हैं, कायम रख सकते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है हमारी पहचान। आज बदली समय ने किया है मजबूर, आज बदली समय ने किया है मजबूर सोचने पर। अगर समय का मूल्य ना समझा तो समय ही बदल देगा हमारी पहचान। आज बदली समय ने किया है मजबूर सोचने पर। अगर समय का मूल्य ना समझा तो समय ही बदल देगा हमारी पहचान। समय ने दी है दस्तक जाने की अंतःकरण के समीप, समय ने दी है दस्तक जाने की अंतःकरण के समीप, जानने की मन के विकारों को, दूर करने की अज्ञानता को। समय ने दी है दस्तक जाने की अंतःकरण के समीप, जानने की मन के विकारों को, दूर करने की अज्ञानता को। समय ने दिया है समय अपने को पहचानने का, मन चक्षु खोल ज्ञान दीप जलाने का। जिस समय को ढाल बना बचते रहते थे समय से, आज वही समय आ खड़ा हुआ चट्टान बन। जो भागता सा लगता था हर पल अब थम सा गया, मानो कह रहा हो तैयार कर लो स्वयं को स्वयं से जीतने के लिए, वरना पकड़ न पाओगे मेरी रफ्तार को, जो अब ठहर न पाएगी, जो
अब ठहर न पाएगी, बहुत दूर निकल जाएगी, हाथों में लकीर भर रह जाएगी। तकदीर तो क्या, तस्वीर ही बदल जाएगी और याद दिलाएगी कि समय ने किया था मजबूर सोचने पर कि अगर समय का मूल्य ना बदला तो समय ही बदल देगा हमारी पहचान। धन्यवाद। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल समयकालीन कविता है ये, समसामयिक। आजकल हम सभी जो हैं, जब से कोरोना आया है और जब से इसने भारत में दस्तक दी है, तो हम सबकी जिंदगी जो है वो एक तरह से बदल गई है। हमारा रहना सहना, खाना पीना, पढ़ाई, सब हर चीज चेंज हो गई है। और बहुत सारे लोगों ने इस समय में बहुत मुश्किल वक्त भी देखा है, अपने परिवारजनों को भी खोया है। तो हमारे लिए ये प्रकृति का एक वो होता है ना कि आपके दरवाजे पर आकर खटखटाया है, चेतावनी दी है कि अभी भी हमारे लिए ये संभलने का वक्त है, अगर हम संभल पाए तो हमें सब करने के साथ साथ हमें अपनी प्रकृति को भी संभालना है। क्योंकि कई बार हम आगे बढ़ने की रेस में बहुत सारी चीजों को, जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज नो फ्री लंच, कि कोई भी चीज, तो जो भी डेवलपमेंट हो रही है या जो भी विकास हो रहा है वो फ्री नहीं है, उसके लिए हम बहुत कुछ खो रहे हैं। लेकिन वो भी एक बात होती है सतत पोषणीय विकास की, कि विकास भी हो तो पर्यावरण पर और दूसरी चीजों पर नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे लिए चेतने का और जागने का समय है। और आपने उसको शब्द दे दिए हैं, आपने उसको भावनाओं से जोड़ दिया है। ये तो फिर कोई कवि ही कर सकता है, हम जैसे लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा मैम। बहुत प्रभावशाली तरीके से आपने अलग अलग चीजों को छुआ। आपने बिटिया के बारे में भी बात की, आपने दोस्त के बारे में भी बात की। आपने ये भी सुझाया हमें कि आपने जुनून से हम अपनी हर मंजिल को पहुंच सकते हैं। और फिर लास्ट में आप, जो आज का समय है, कोरोना काल है, उस पर आपने चंद अल्फाज कहे, बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे को आशा है कि दर्शकों को भी आपकी जो प्रभावशाली कविताएं हैं वो बहुत पसंद आई। तो आप हमारे शो में जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं चाहूंगी आपसे बात करके मैंने एक अलग तरह का ठहराव महसूस किया। तो मैं चाहूंगी कि आप कोई संदेश अगर दर्शकों को देना चाहते हैं, या वो जो महिलाएं जिन्होंने मतलब जिन्होंने नया लिखना शुरू किया है, या जिनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, मतलब जिनका कोई था नहीं, मतलब बस पढ़ रहे और फिर अपने भावों को लिखना शुरू किया, तो उनके बारे में उनको अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। जो भी नए लिखने वाले हैं, या सभी नारियां जिनके मन में बहुत सी भावनाएं होती हैं, जो कुछ लोग उसको व्यक्त कर सकते हैं, कुछ लोग उसको व्यक्त नहीं कर पाते, उनके मन में ही रह जाती हैं। तो मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि अपने मन की बात को, चाहे आप शब्दों के द्वारा, चाहे अपने कर्मों के द्वारा, किसी भी तरीके से जरूर कहिए। कहीं अपने घर संसार में उनको पिरोइए, उनको संभालिए, सहेजिए। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ एक क्षमता होती है, गुण होता है, और जिसको हम चाहे लिख के, चाहे गा के, चाहे अपने घर परिवार में सहेज के, अपने बच्चों के साथ में पूरा कर सकते हैं। कभी भी अपने को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और जो लिखती हैं, कवित्री हैं, जो लेखिकाएं हैं, उनको समय देना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि समय के साथ साथ समय को देखते हुए जब हम लिखते हैं और सीखते हैं, मुझे लगता है सुनना और पढ़ना सबसे अच्छा एक उपाय होगा अच्छा लिखने का। और मैं भी यही करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना और ज्यादा से ज्यादा अच्छे कवियों को सुनना। उन्हीं को सुन के हम अपनी भावनाओं को और अधिक सुंदर शब्द। सलोनी जी, मैं आपका अपने दर्शकों की तरफ से भी और अपने नारी कलम के मंच की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें इतनी प्रभावशाली कविताएं सुनाई। और आशा करते हैं हम आगे भी इसी रूप में जुड़े रहेंगे, किसी ना किसी रूप में हम जुड़े रहेंगे, कहीं कहानियों के माध्यम से या किसी और तरह से। हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ, हमारा जो ये साथ है ये बना रहेगा और आगे भी हम जुड़े रहेंगे एक दूसरे से। तो आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मैम। आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए जो समय निकाला है और जो आपने हमारे बीच में पढ़ा है, ये बहुत ही प्रेरणाप्रद था। धन्यवाद। जी।
दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। कविताएं जो आज सलोनी जी हमारे बीच में सुना कर गई हैं, तो कुछ ना कुछ हर लिखने वाला कुछ ना कुछ हमें संदेश देता है। और जब भी हम कविताएं या कोई और चीज रचनाएं हम पढ़ते हैं, साथ में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो लोग नया लिखने वाले हैं उनको बहुत बहुत पढ़ना चाहिए। नया लिखने वालों को भी पुराना लिखने, जो पहले से ही लिखते हैं लोग, उनको भी खूब पढ़ना लिखना चाहिए। जितना ज्यादा हम सुनते हैं दूसरे लोगों को, जितना ज्यादा हम पढ़ते हैं, उतना ही बेहतर हमारी कलम जो है वो उतने ही बेहतर शब्दों को लेकर आती है। तो ऐसी ही किसी प्रतिभाशाली रचनाकार के साथ हम फिर अगले हफ्ते आपके बीच में होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप जितना इसको शेयर कर सकें ताकि ये दूर दूर तक लोगों तक पहुंच सके। इसी पे हमारे यहाँ नीचे ही चैनल पे फ्लैश हो रहा है हमारा ईमेल आईडी। अगर कोई भी और महिला साथी हमारे साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहती हैं तो आप हमें ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं और अपनी रचनाएं यहाँ पर आप हमारे बीच में साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपकी होस्ट कृतिका हुड्डा जाखड़ आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, नमस्कार।